तो कई बार कुंडली में ग्रह अगर अस्त बैठा है या बलहीन अवस्था के बैठा है, यानी कि वो 0 डिग्री का बैठा है या 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर वो 28 29 30 डिग्री का बैठा है, तो वहां पे उसे बलवान करना बहुत ही जरूरी होता है अगर वो कुंडली का योग कारक ग्रह है। देखो एक चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको अस्त चंद्र ग्रह के उपाय बताने वाला हूँ। यहाँ पे कई बार कुंडली का अगर चंद्रमा अस्त बैठा है या बलहीन अवस्था में बैठा है, उसे बलवान करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखो इस चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। देखो ये सिंह लगन की कुंडली है। नवम भाव में चंद्रमा बैठा है, 2 डिग्री का बैठा है, बलहीन अवस्था में है, बाल अवस्था में बैठा है। और केतु 10 डिग्री का बैठा है, मेष राशि में बैठे हैं नवम भाव में। मंगल बैठे हैं मकर राशि में, उच्च का होकर बैठा है लेकिन छठे घर में बैठा है, 11 डिग्री का, बिल्कुल बलवान है। और देखो चंद्रमा है 12वें घर का स्वामी है और नवम भाव में बैठा है। और यहाँ पे देखो मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, नवम भाव के ऊपर। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें ग्रह के ऊपर। और यहाँ पे चंद्रमा पापी ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं। तो ऐसे जातक के अंधे होने के योग हैं। अगर उसने चंद्रमा को यहाँ पे बलवान ना किया तो जातक वृद्ध अवस्था में जाके, जहाँ पहले भी अंधे होने के उसके योग बन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आंखों का कारक है। देखो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही चंद्रमा के ऊपर भी पड़ रही है और 7वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की राशि के ऊपर भी पड़ रही है। तो यहाँ पे आपने मंगल की शांति करनी है। शांति मतलब मंगल क्योंकि 11 डिग्री का बैठा है, उसकी शांति करके उसकी डिग्री हमने करनी है यहाँ पे 0। और यहाँ पे चंद्रमा की 2 डिग्री है, उसकी डिग्री करनी है हमने 15 डिग्री करने के लिए उसका रत्न धारण करना पड़ेगा। या फिर उसके मंत्रों के द्वारा उसे सिद्ध करें और यहाँ पे केतु राहु की भी शांति करें। तो दोस्तों यहाँ पे कई बार कुंडली में ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से उस ग्रह को बलवान करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपको मैं अस्त चंद्र ग्रह के उपाय बताने वाला हूँ। सबसे दोस्तों पहला, अगर कुंडली में आपका चंद्रमा अस्त बैठा है या वो बलहीन है, बलहीन मतलब वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 28 29 30 डिग्री का है, तो वहां पे उसे, अगर वो कुंडली का योग कर ग्रह है, आपको पता है कि कुंडली का योग कर ग्रह है, तो आप उसका रत्न धारण करें। मोती कितने रत्ती का धारण करना है ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, या किसी विद्वान पंडित से पूछ लें। अगर आपको कोई बात मेरी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। दूसरा दोस्तों उपाय ये है, जो सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप चंद्र ग्रह का मंत्र जाप करें। चाहे मंत्र जाप एक ऐसी चीज है दोस्तों, चाहे कुंडली में चंद्रमा अस्त होके मार्केश है, तो दोस्तों तीसरे नंबर पे है आप सफेद वस्त्रों का अधिक इस्तेमाल करें, जैसे कि सूती के कपड़े हो गए, जो खद्दर के कपड़े हो गए, क्योंकि जो चंद्रमा का रंग है वो सफेद है, तो इसलिए आप सफेद रंग के वस्त्रों का अधिक इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों क्योंकि शुक्र का भी सफेद ही रंग है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि शुक्र कुंडली का कारक है या मारक है। इसके बाद है चौथे नंबर पे, आप शुक्र ग्रह की जो वस्तुएं हैं उनका अधिक इस्तेमाल करें। खाने पीने में शुक्र ग्रह की वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करें, जैसे कि दोस्तों नारियल पानी हो गया, गोला, दूध, मक्खन, चावल, लिच्ची, पेठा, कद्दू, घिया, लौकी। इसके अलावा तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, मौसम्मी होगी, अनानास हो गया, रसीले फल हो गए, मिश्री, हरी इलायची होगी, खीर होगी, पुदीना, धनिया आदि, इनका सेवन आप अधिक से अधिक किया करें। तो दोस्तों नेक्स्ट है, आप शुक्ल पक्ष तथा पूर्णिमा की रात को चांदनी का सेवन करें। चंद्रमा को कुछ देर जरूर देखा करें। छठे नंबर पे, आप पानी का फजूल वरतू बिल्कुल भी ना करें। और 7वें नंबर पे, आप माता तथा मौसी का आदर सेवा करें। इसके अलावा 8वें नंबर पे, आप अपने घर पर मनी प्लांट तथा सफेद फूलों के पौधे लगाएं। और आप इसके अलावा पानी अधिक से अधिक पिएं, शरबत पी सकती हैं। और अपना कुछ समय तालाब, झरने, नदी के पास जरूर कुछ बैठे, कुछ समय अपना तालाब के पास बैठ सकते हैं, झरने के पास बैठ सकते हैं या नदी के पास बैठ सकते हैं। और इसके बाद है, आप हरी घास पर पड़ी जो ओस होती है उस पर नंगे पैर चला करें सुबह के टाइम। तो दोस्तों ये जो उपाय बताई हैं ये सिर्फ चंद्रमा का जो बल है, यानी कि अगर चंद्रमा कुंडली में अस्त बैठा है, जहाँ 0 डिग्री का, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, या 28 29 30 डिग्री का बैठा है, उसका जो बल है वो इन उपायों की वजह से 15 डिग्री 16 डिग्री 17 डिग्री चला जाएगा।
यानी कि चंद्रमा बलवान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आप उपाय तभी करें जब कुंडली में चंद्रमा योग कारक है। अगर कुंडली का मार्क है फिर आप ये उपाय ना करें। हाँ, अगर दोस्तों आपको मैं पहले बताता हूँ, सिर्फ एक मंत्र जाप ऐसी चीज है वो आप हमेशा कर सकते हो, चाहे कुंडली का कोई भी ग्रह मार्क है, योग कारक है, नीच राशि में बैठा है, छठे घर में बैठा है, जैसी मर्जी कंडीशन में बैठा है, सिर्फ मंत्र जाप आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अगर कुंडली का कोई ग्रह मार्क है तो वो मंत्र जाप करने से योग कारक हो जाएगा। अगर वो पहले से ही योग कारक है तो उसके अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए मैं सभी को यही कहता हूँ कि उस ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, उस ग्रह का व्रत रखें, उस ग्रह के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा उपासना करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें और ज्योतिष सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।